बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट काजी मोहम्मद रशीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटो। इस वक्त हम मौजूद हैं अलीना पब्लिक स्कूल में और यहाँ पर टाइफाइड के हवाले से वैक्सीनेशन हो रही है बच्चों में, और उनकी टीम यहाँ पे मौजूद है। उनसे बात करते हैं इस वैक्सीनेशन के क्या फ़वाइद हैं और ये कब कब लगती है, और इसके उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताएँ, ये किस चीज़ की आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं और ये कब कब करते हैं? ये इस मुल्क में, इस ममालिक में बहुत सारे इलाकों में पहले हो चुकी है। ये डीजी खां और इस्लामाबाद, मियाँ वाली इस साइड पे दिसंबर में हुई है। अब ये कैंपेन इधर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में अब हो रही है। तमाम जो गांव है, कोटादू का शहर है, दायरा है, सिनामा, इस साइड पे अब हो रही है। ये 9 माह से लेके 15 साल तक के तमाम बच्चों को टाइफाइड के इंजेक्शन, हमारी आम ज़बान में सराइकी में कहते हैं टाइफाइड, पुराना बुखार जो हड्डियों में चला जाता है, ये उस सिलसिले में ये इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। और ये अनकरीब ये जो हमारे छोटे बच्चों को हम हिफाज़ती टीके लगाते हैं, उनमें भी ये शेड्यूल में शामिल हो जाएगी। इस वैक्सीनेशन के फ़वाइद क्या हैं? और अक्सर लोग डरते हैं वैक्सीनेशन कराते हुए, तो क्या नुकसानात हैं जिसकी वजह से लोग डरते हैं? आजकल सबसे अहम बात यह है, ये कोरोना जो वायरस आया है, बीमारी है, इससे लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा है। हम जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं वो लोग कह रहे हैं ये वैक्सीन कोरोना की लगा रहे हैं और ये इससे बच्चे मर रहे हैं। आज 14/6 से ये कैंपेन शुरू है। आज हमारा 7वां दिन है, जिससे बहुत सारे लोग हमारे से सवालात भी करते हैं, हम उनको फिर कायल भी करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा इलाका नहीं है, स्कूल नहीं है जहाँ उन्होंने हमारे से ताउन ना किया, और वो हमारे से ताउन भी कर रहे हैं। और ये ऐसी वैक्सीन नहीं है जिससे कोई मसला है, ना ही ये कोरोना की है, ये बच्चों की सेहत के लिए, क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए है। ये प्रोजेक्ट कितने अरसे का और ये कब कब आप इसको स्टार्ट करते हैं? ये अब पहला राउंड है। ये 5 साल तक के बच्चे, तमाम 9 माह से लेके 15 साल तक के तमाम बच्चों को, 5 साल तक ये बच्चे बिल्कुल इस बीमारी से महफूज होंगे। जो बच्चे 15 साल से ऊपर हैं उनकी वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो रही? उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त है, ये छोटे बच्चे हैं, इनमें क़ुव्वत मुदाफ़त कम है, इसलिए ये। अगर 15 साल से बड़े जो हैं वो वैक्सीनेशन ये कराना चाहें तो क्या आप उनको करते हैं, या बिल्कुल ये 15 साल तक ही बैन है? नहीं, ये उनको भी हो सकती है। ये फिर उनके लिए फिर वो जो हमारे THQ हैं, DHQ हैं, वहाँ से होगी, उनको भी हो सकती है, लेकिन ये उधर से होगी। ये बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, ख़ासकर जो 9 माह से लेकर 15 साल तक के बच्चों। पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको मसाइल दरपेश आ रहे हैं, वो क्या आपसे कोऑपरेट करें? बस ये है कि ये हमारे से तावन करें। मसाइल हैं, उनका कसूर भी नहीं है। ये कोरोना ने उनको इतना ज़्यादा परेशान किया हुआ है, वो कहते हैं ये कोरोना की वैक्सीन है, हमारे बच्चे क्या, हम खुद मर जाएंगे, 2 साल के बाद मर जाएंगे। हालांकि ये मैंने खुद वैक्सीन करवाई हुई है, कोरोना वाली भी, क्योंकि हम महकमा हेल्थ से हैं। महकमा हेल्थ वालों ने पहले तमाम स्टाफ को ये वैक्सीन करवाई है, और उसका भी कोई नुकसान नहीं है कि ये लोग कहते हैं कि नुकसानदेह। ये हमारे बॉडी में क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाती है। अगर हो भी जाए ऐसे कोई वायरस जिसमें दाखिल हो जाए, तो वो उसको क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाती है। ठीक है जी, शुक्रिया, मेहरबानी। जी नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी हैं, तो इनके साथ कोऑपरेट करें। ये टाइफाइड के हवाले से आपके बच्चों को वैक्सीनेशन करने आए हुए हैं। आपके इलाके में आएंगे, मुख्तलिफ जगह पर इन्होंने सेंटर बनाए हुए हैं, और जिस इलाके में भी जाएं तो आप इनसे काइंडली कोऑपरेट करें, क्योंकि ये आपके बच्चों की खातिर वर्क कर रहे हैं, आपकी बच्चों की ज़िंदगी के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह पोलियो के हवाले से काफ़ी मसाइल लोगों को पेश आते थे, लेकिन अब मेन चीज़ अवेयरनेस की है। अवेयरनेस अब लोगों को आई है, अब वो इजीली वैक्सीनेशन करा लेते हैं। तो ये भी इसी तरह से टाइफाइड की वैक्सीनेशन पूरे पाकिस्तान में हो रही है। तो काइंडली आप इनके साथ कोऑपरेट करें, ताकि ये पूरे पाकिस्तान में जो ये वबा है टाइफाइड के हवाले से, उस पूरे पाकिस्तान को सेव किया जा सके। बस देखते रहे वॉइस ऑफ कोटो। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने महकमा हेल्थ के जो टीम आई हुई थी उनसे बातें सुनी हैं। अब उनकी टीम के मॉनिटर आए हुए हैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए। ये क्योंकि हर सिस्टम के ऊपर एक मॉनिटरिंग टीम होती है जो उस टीम का फॉलोअप लेते हैं, चेक किया जाता है वाकई काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। इस टाइम उनके सीनियर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? काशिफ शबीर। काशिफ भाई, आप एज ए मॉनिटर हैं या इसके अलावा क्या आपको होता है?
मैं बेसिकली पीएचसी ग्लोबल का नुमाइंदा हूँ। गवर्नमेंट की जो टाइफाइड की वैक्सीन होने जा रही है यहाँ पे अर्बन एरियाज़ सिटी 1, 2 और 3 में, मैं फील्ड एसोसिएट के तौर पे काम कर रहा हूँ और हम यहाँ पे असिस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, इनकी सपोर्ट कर रहे हैं और इसके अलावा मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। अच्छा, ये प्रोजेक्ट आपका कब शुरू हुआ है और इसकी अफादियत क्या है और कौन कौन से इलाकों में ये स्टार्ट किया गया और कहाँ तक ये जाएगा? ये बेसिकली जो सर्वे किया गया था 2018 में सिंध में सबसे पहला इसका सर्वे किया गया और वहाँ पे एक साल में 5276 बच्चा जो है उनकी कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट हुई हैं टाइफाइड की वजह से। तो ये फिर इसको वबाई मर्ज़ का जो है वो दर्जा दिया गया है पाकिस्तान में और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी जो हमारा बैनुल-अक़वामी इदारा है वैक्सीनेशन का, उनसे कि हमें इसके लिए कोई वैक्सीनेशन तैयार करके दें। फिर वहाँ पे वैक्सीन तैयार हुई और 2019 में इसको अप्लाई किया गया है सिंध में। सिंध सूबा जो है उसमें सारे के सारे सूबे में ये वैक्सीनेशन हो चुकी है और पंजाब का जो पहला फ़ेज़ था फरवरी में मेरे ख्याल में हुआ है, 12 डिस्ट्रिक्ट कवर किए हैं जिसमें मुल्तान भी हो चुका है और डीजी खान भी हो चुका है। जो 24 डिस्ट्रिक्ट रह गए थे उनको हम अब सेकंड फ़ेज़ में कवर करने जा रहे हैं और अभी तक ये सिर्फ़ अर्बन एरियाज़ को कवर कर रहा है, लेकिन इसको हमने अब रूटीन वैक्सीनेशन में भी ऐड कर दिया है। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें टाइफाइड की जो वैक्सीन है वो इस लेवल पर दी गई है ऑल ओवर द कंट्री। ये पहला मुल्क है पाकिस्तान, अभी तक कोई और ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे टाइफाइड से वैक्सीनेशन जो है वो दी गई हो। अच्छा, अभी क्योंकि फील्ड में गए हैं तो वहाँ पे कुछ मसाइल सामने आ रहे थे कि लोग डर रहे हैं अपने बच्चों को वैक्सीनेशन कराते हुए, तो ये मसाइल आपको कहाँ कहाँ दरपेश आते हैं, तो फिर आप इसको किस तरह से फेस करते हैं? काजी साहब, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा अलमिया रहा है लोगों का वो ये है कि हमने हमेशा नेगेटिविटी को ज़्यादा सराहा है। कोरोना के हवाले से अगर आप देख लें तो उसके हवाले से मतलब पढ़े लिखे तबके में मैं हैरान हूँ कि टीचर्स में मैंने ये अफवाहें सुनी हैं कि जी 2 साल बाद जो हैं वो लोग मर जाएंगे जिन्होंने कोविड की वैक्सीन करवाई है। ऑल ओवर द पाकिस्तान सबसे पहले डॉक्टरों ने करवाई है, हम लोगों ने करवाई है, हेल्थ के सारे लोगों ने करवाई है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कुछ नहीं हुआ, मुझे तो बुखार तक भी नहीं आया ये वैक्सीन करवाने के बाद। लेकिन नेगेटिविटी और ये पढ़े लिखे तबकों ने, ज़ाहिर बात है, जो अब फेसबुक यूज़ कर रहे हैं या व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, तो किसी पढ़े लिखे बंदे ने इस तरह की शरारत की है और हमारी ये बदकिस्मती है कि हम अभी तक भी उन लोगों की शरारतों को समझ नहीं पाते। अब इसके टाइफाइड के हवाले से जो हमें मसाइल पेश आ रहे हैं, मिक्सअप हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो कोविड की वैक्सीन है वो चल रही है, इसी दौरान ही हमने TCV को लॉन्च कर दिया है। अब जो देहाती एरियाज़ हैं या मोस्टली शहरों में भी ये देखने को मिल रहा है कि लोग ये समझ रहे हैं कि ये कोविड की वैक्सीन है जो हमारे बच्चों को ये लोग देने आ रहे हैं। ये नाम चेंज किया हुआ इन्होंने ताकि हम लोग लगवा लें, अदरवाइज़ ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, ये जो टाइफाइड के आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो इसमें कौन सा ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है? इसमें WHO जो है वो इसमें पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है। और इसका थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं कि सिंध में जो मैंने अभी आपको बताया कि 5276 केसेस देखे गए थे 2018 में, उनमें एक और मसला था, इसको कहते हैं एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंस। ये जो वहाँ पे जरसूमा देखा गया उसमें तमाम जो एंटीबायोटिक्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं टाइफाइड के हवाले से, वो सारे के सारे नाकाम हुए। पाकिस्तान में ऐसा कोई एंटीबायोटिक नहीं था अवेलेबल, 3rd जनरेशन के जो इसमें सेफ्राजोन हो गया, ऑक्सीडेल लोग यूज़ करते हैं, ये सारे वहाँ पे अप्लाई किए गए और उस बच्चे के बुखार का जो टेम्परेचर था वो कम नहीं हो सका। तो वो जो जरासीम है सल्मोनेला टाइफी उसको नाम दिया गया है, उसका अगर मैं आपको सादा अल्फाज में कहूँ कि अभी तक कोई इलाज है ही नहीं और सिंध में वो जरासीमा पाया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी पाकिस्तान में इसको करवाने की, क्योंकि टाइफाइड जो पहले हुआ करता था वो सिंपल जरासीम थे, उनका इलाज मौजूद था, हम उन पे जब हैवी एंटीबायोटिक्स अप्लाई करते थे तो वो बुखार ख़त्म हो जाता था। अभी ये मतलब एक इशू है और पाकिस्तान में जो डेथ रेशियो है वो 70% अंडर 15 ईयर्स है और उसमें से अगर आप 70% में देखें तो 100 में से 60 बच्चा जो है उसके मरने की वजह जो है वो टाइफाइड है। तो इस वजह से इसको जो है एक बड़े पैमाने पे कर रहे हैं हम, हमारी गवर्नमेंट। अच्छा भाई, हमारे नाजरीन को
क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, इसमें सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगा वॉइस ऑफ कोटादू को, क्योंकि ये एक नेशनल काज है हम जिसके लिए काम करें, और आप इसमें हमें सपोर्ट करेंगे या हमारे जो व्यूवर्स हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे। अभी तक हमारी यहाँ पे कैंपेन कंटिन्यू है, ये यहाँ पे 26 तारीख तक कंटिन्यू रहेगी। 14 से 26 तक इसकी डेट दी थी हमने डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में, और ये इस दौरान कैंपेन जो है वो कंटिन्यू रहेगी। तो लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, देखें गवर्नमेंट जो है ना, वो जब कोई स्टेप लेती है वो किसी एक फ़र्द को देख के नहीं लेती। पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी है जिस पे ये मुल्क जो है वो चल रहा है। इस 22 करोड़ आबादी में क्या कोई मुल्क ये चाहेगा कि ये मेरे 22 करोड़ लोग मर जाएं? पाकिस्तान आपको ये सारी सहूलियात मुयस्सर कर रहा है, क्या पाकिस्तान आपको मारना चाहता है? और क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स हैं जो इस चीज़ को पहले वेरीफाई करते होंगे? और आपका क्या ख्याल है कि जो सबसे पहले ये वैक्सीन जो है ये डॉक्टर्स को लगाएगी कोविड की, ठीक है, तो क्या डॉक्टरों को अपनी ज़िंदगी अजीज़ नहीं थी? आप एक आम शहरी हो के ये सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले प्री टेस्ट होती हैं। कोई भी वैक्सीन जब हमारे पास लगने के लिए आती है उसका पहले एक प्री टेस्ट होता है, और वो मैच्योर होने के बाद इस तरह अवामुन्नास में बांटी जाती है, जैसे अब यहाँ पे टीसीवी लगाई जा रही है। इसी तरह आपने मतलब अफवाहें सुनी पोलियो के कतरे जी ये बांझपन का शिकार बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो कतरे पीने वाली बच्चे माएँ बन चुकी हैं, और वो कतरे पीने वाले बच्चे भी बाप बन चुके हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है सर, शुक्रिया। जी नाजरीन, आपने काशिफ भाई की बातें सुनी हैं। ये इस टाइम महकमा हेल्थ की जो ये टाइफाइड की टीम है उनको मॉनिटर कर रहे हैं, और उनको काफ़ी सारे मसाइल फील्ड के अंदर पेश आ रहे हैं कि लोग डरते हैं वैक्सीनेशन कराते हुए अपने बच्चों को। उनके जहन में थोड़ा सा खौफ है, लेकिन जब ये मोबिलाइज़ करते हैं, बताते हैं, तो वो खौफ ख़त्म होता है, फिर वो बच्चों को लेके आते हैं, फिर वैक्सीनेशन कराते हैं। तो काइंडली आप भी अपने बच्चों को वैक्सीनेशन कराएँ इनकी टाइफाइड के हवाले से, और क्योंकि ये एक सवाब का काम कर रहे हैं और हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं। जब तक हम इनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ये अपना फ़र्ज़ सही अंदाज से सरअंजाम नहीं देखते हैं। बस देखते रहे वॉइस ऑफ कोटादू।